आदमी ने एक पत्थर को रस्सी से बांधा और फिर उसे कुएं में फेंका ताकि उछलती हुई पानी की बूंदों से सिर धो सके। वह बार बार ऐसा करता रहा। शायद एंगल ठीक नहीं, फिर वह सीधे कुएं के ऊपर खड़ा हो गया। इस बार पानी तो आया, पर सारा उसके पिछवाड़े पर गिरा। सिर धोने के लिए वह लगातार कोशिश करता रहा। दिन में नहीं हुआ तो रात में भी करता रहा। देखते ही देखते कई महीने बीत गए। अब उसे न सिर्फ पानी के उछाल का एंगल पकड़ना आ गया, बल्कि उसने कई स्टाइल भी बना ली। खड़े होकर, सिर घुमाकर, बैठकर, उल्टा लटक कर, एक पैर पर खड़े होकर कूदते हुए, और यहाँ तक कि वह पानी के फ्लो को भी कंट्रोल करने लगा। उसकी बाहों की ताकत इतनी बढ़ गई कि सैकड़ों किलो का पत्थर भी आसानी से उठा लेता। एक दिन आखिरकार उसने सिर धो ही लिया, लेकिन वो यह भूल गया कि उसका विग पीले रंग का है। और उसने पहले संदेव महंत से कहा था, मैं बचपन से सफेद बालों वाला हूँ, इसलिए काले रंग में रंगवा ली। दीवार पर सफेद चूना देखकर उसे आइडिया आया, संदेव महंत, मैंने सिर अच्छे से धो लिया है। वो सच में संदेव को बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन यह बात साफ दिख रही थी कि जब वह पहली बार आया था तब से अब उसमें कितना बदलाव आ गया है। संदेव ने उसका विग उतार दिया और उसे बोला कि पूरे शाओलिन मंदिर में जितने भी बांस के झोपड़े हैं उन्हें बना दे। फिर उसे शाओलिन की कला सिखाई जाएगी। गांव के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए फूंसी के पास कोई और चारा नहीं था, तो उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। वो जान तोड़ मेहनत से बांस के झोपड़े बनाता और दूसरों को छिप छिप कर प्रैक्टिस करते हुए देखता और चोरी छिपे खुद भी सीखता। उसके पास अभ्यास करने का कोई उपकरण नहीं था, तो उसने बांस की पतली टहनियों से खुद का बना लिया। रोज देखता, रोज प्रैक्टिस करता। रात में जब सब सो जाते तब भी वह अभ्यास करता। उसके दोनों हाथ खून से लथपथ हो जाते, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। सोते हुए भी वह दांव पेच के बारे में सोचता। दूसरों को जब पैर की किक मारते देखता तो बांस की टहनियों से अपने पैर बांधकर उसी तरह अभ्यास करता। काम करते हुए किक भी मारता। दूसरे लकड़ी के ठूंठ पर वार करते वो वैसे ही करता। धीरे धीरे उसका झोपड़ा बनाना और तेज हो गया। असल में उसे खुद भी नहीं पता चला कि वो अनजाने में शाओलिन के कई दांव पेच सीख चुका है। जहां और लोग शाओलिन की 36 कोठरियों में से सिर्फ एक कला सीख पाते थे, उसने सभी 36 देख डाली और सीख भी ली। आखिरकार उसने सारे झोपड़े बना दिए, 36 कोठियों के झोपड़े। तुम्हें पता है इन झोपड़ों को बनाने में कितना वक्त लगा? 1 साल से थोड़ा ज्यादा। 1 साल क्यों लगा महंत जी? मैंने कोई आलसीपन नहीं किया। मैंने खड़े होकर बनाए, लेट कर बनाए, पलट कर बनाए, उलट कर बनाए, दाएं बाएं सब तरह से बनाए। पर संदेव ने उसे कहा कि अब सारे झोपड़े तोड़ दो, फिर नीचे गांव लौट जाओ। क्या मजाक है? ये आपने कहा था झोपड़े बनाने के बाद मुझे कला सिखाओगे। अब जब बना दिए तो मुझे भगा रहे हो। फूंसी जिद पर अड़ गया, जब तक मुझे सारी कला नहीं सिखा दी जाती मैं नहीं जाऊंगा। संदेव ने फिर उससे लड़ाई शुरू की, लेकिन फूंसी ने उसकी हर चाल को पकड़ ली। धीरे धीरे संदेव को समझ आ गया कि फूंसी ने अनजाने में ही सारी 36 कोठरियों की कला सीख ली। फिर भी उसने जबरन उसे नीचे गांव भेज दिया। गांव लौटकर फूंसी ने देखा कि गांव वालों को रंगाई करने वाले कारखाने के मालिक ने बाहर निकाल दिया है। कुछ को तो बुरी तरह से मार दिया गया है। जब गांव वालों ने फूंसी को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा कि क्या वो कोई कला सीख कर आया है। उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं सीखा। बड़ा दांत वाला आदमी यह सुनकर चिढ़ गया और मजाक उड़ाने लगा। गुस्से में फूंसी ने उसकी कॉलर पकड़ ली और उसे दूर फेंक दिया, फिर वहां से चला गया। अगर उसने कुछ नहीं सीखा होता तो कोई इंसान किसी को इतनी दूर नहीं फेंक सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो पार्ट 2 देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें